कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। इसके लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। यहाँ पर आने के बाद इसको सीट को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे हमें क्लियरली समझ में आए। मैंने सीट को जूम कर लिया है। यहाँ पर आने के बाद लास्ट वीडियो में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के ऑप्शन हो चुके थे। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें देखा होगा आपने अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वीडियो देखे होंगे तो ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अवेलेबल थे, यहाँ पर भी है। यहाँ पर किस तरह से यूज करते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखता हूँ, यहाँ पर फिलहाल मैं शब्द इस तरह से मैंने ये शब्द लिख दिए हैं। इन वर्ड्स को आप देखेंगे कुछ लेफ्ट में है और कुछ राइट में है। मैं चाहता हूं कि एक तरफ हो जाए, सारे वर्ड या तो लेफ्ट में आए या फिर राइट में। तो मैं क्या करूंगा, इनको पहले सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने का तरीका वही है, आप किसी भी एक वर्ड पर जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें, माउस के पॉइंटर से लेफ्ट क्लिक, फिर माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए माउस को नीचे खिसकाएं यानी मूव करें। जब आप नीचे साइड खिसकाएंगे तो आप देखेंगे जो भी आपके जिस साइड भी मैटर लिखा होगा आपने उस तरह से आपको उस तरफ माउस के पॉइंटर को ले जाना है। अगर आपने रो में लिख रखा हो तो ये इस तरह से ले जाए। मैंने इसको कॉलम में लिख रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके मैं लेफ्ट बटन दबाते हुए नीचे खिसकाता हूँ माउस को, तो ये देखिए सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ ये सारे वर्ड एक तरफ आए, अभी कुछ लेफ्ट में कुछ राइट में है, तो मैं करूंगा फिलहाल मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे सभी वर्ड जो है लिखे हुए हैं वो सभी लेफ्ट में एडजस्ट हो चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनको अगर राइट में ले जाना है तो क्या करेंगे, ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको हम राइट कहते हैं, यहाँ पे ले जाएंगे तो देखेंगे ये सभी वर्ड राइट साइड आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं इनको सेंटर में ले जाना है तो सेंटर ऑप्शन है बीच वाला है, यहाँ पर क्लिक करते ही हम देखेंगे सभी वर्ड्स क्या हुए हैं, सेंटर में आ गए हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वर्ड की पोजीशन को बदल सकते हैं। जहां आप चाहें लेफ्ट राइट सेंटर इस ऑप्शन को यूज करना चाहेंगे उस हिसाब से ये सिलेक्ट हुए वर्ड, याद रखना जो आपने सिलेक्ट किया वो मैटर वही चेंज होगा। जैसे अगर मैं किसी वर्ड को सिलेक्ट करता हूं किसी को नहीं, तो जो वर्ड सिलेक्ट है केवल उन पे काम होगा, जो सिलेक्ट नहीं है उन पे काम नहीं होगा। ये देखिए सेंटर राइट, फर्स्ट लेफ्ट है, सेकंड सेंटर है, थर्ड ऑप्शन राइट है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसको मैं फिलहाल लेफ्ट कर देता हूं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट और एक और है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, इंडेंट होता है जब किसी वर्ड को आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव करना हो। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको पहले सेलेक्ट करके क्लियर में जाके क्लियर ऑल करता हूँ तो आप देखेंगे वो रफ हो चुका है। यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, फिलहाल मैं वही लिखता हूँ जो मैंने पहले लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके इंक्रीज इंडेंट करता हूँ तो ये क्या होंगे, वर्ड हमारे राइट साइड में मूव हो गए। ये देखिए इस तरह से आप कितना भी इसको मूव कर सकते हैं। और वापस ले जाना है, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज मतलब कम होता है। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे रख दिया तो क्या हुआ, इतना एरिया ये ब्लैंक है। ठीक है, कई लोग यूजर ये क्या करते हैं, ये समझते हैं कि ऐसा हम स्पेस बार से भी कर सकते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये काम स्पेस बार से इतना लिख दो और फिर इसके बाद कुछ भी यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जाता है। स्पेस बार दबाया, यहाँ पर ये लिख दिया, स्पेस बार दबाया, यहाँ पर ये लिख दिया। लेकिन स्पेस बार में और इंडेंट में ये अंतर होता है, इसको समझिए आप। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो स्पेस है यहाँ भी दिख रहा है वर्ड में और यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन अब आप क्या करिए, इस चीज को एक बार फॉर्मूला बार में देखिए। याद रखें, आप जब किसी वर्ड को लिखते हैं तो पहले उस वर्ड पे जिसको आपने लिखा है उस पर क्लिक करिए। ये ऊपर जो होती है इसे फॉर्मूला बार कहते हैं। ये देखिए लिखा भी आ रहा है। इसमें देखेंगे आप, यहाँ देखिए ये स्पेस आ रहा है, यानी कि जो स्पेस यहाँ पे आपने कीबोर्ड से लगाया है वो स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जबकि आप इन वर्ड पे क्लिक करिए तो आपने क्या किया था, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज किया था। इंक्रीज इंडेंट का यूज किया था, तब आपके वर्ड बढ़ गए थे, इस साइड आ गए थे। तो आप यहाँ देखिए
कि यहाँ पर कोई भी तरह का स्पेस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंडेंट का यूज किया गया ऑप्शन है कि इस बार से क्या होता है, स्पेस दिखाई देता है। आप जितना स्पेस दबाएंगे उतना दिखाई देगा, ये देखिए वहां पे इस तरह से। लेकिन इंडेंट का यूज करेंगे तो आपको वर्ड बिल्कुल पास से ही दिखाई देगा, स्पेस नहीं दिखाई देगा। इसीलिए कई लोग यूजर समझते हैं स्पेस बार और इंडेंट का एक साथ यूज कर लेते हैं, जबकि ये मिस्टेक होता है। इसमें अंतर इसी तरह से देखा जा सकता है। आप बैक करके इसको वापस ले जा सकते हैं, इस तरह से डिक्रीज कर देंगे तो ये वर्ड वापस चले जाएंगे। इसके साथ साथ क्या होता है, इसको मैं फिर से सिलेक्ट करके क्लियर में जाके ऑल कर देता हूँ, क्लियर ऑल, ये रफ हो चुका है। इसके बाद क्या होता है, इसमें आता है ऑप्शन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सिंपल सा वर्ड लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दिया मैंने। ओरिएंटेशन में क्या होता है, वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ओरिएंटेशन में जाता हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे मैं आपको सिंपल बता दूं, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे डिजाइन दिख रही है, डिजाइन के अकॉर्डिंग ये वर्ड मूव होते हैं। फिलहाल मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इसमें नाम भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा है अलाइन काउंटर क्लॉकवाइज। तो क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे ये वर्ड इस तरह से मूव है। आप देखेंगे आपका सिलेक्ट किया हुआ वर्ड, जब आप लिख देंगे तो वर्ड को सिलेक्ट रखें, याद रखें। सिलेक्ट करने के बाद काउंटर क्लॉकवाइज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप इस तरह से वर्ड मूव है, तो आप ये देखेंगे वर्ड मूव हो चुका है। एक और है क्लॉकवाइज, अलाइन क्लॉकवाइज, आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये इस तरह से मूव हो चुका है, यानी घड़ी के समान। इसमें आप देखेंगे इस तरह से है। वर्टिकल में आप देखेंगे एक एक वर्ड वर्टिकल हो चुका है। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ था रोटेट टेक्स्ट अप, आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो वर्ड है यहाँ पे मूव हो रहा है, तो मूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं रोटेट टेक्स्ट डाउन हो जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वर्ड है इस तरह से डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी वर्ड सिंपल नहीं है, यानी कि अगर कोई बोलता है कि इसको सीधा करना है सिंपल जैसे पहले थे, तो आप क्या करें, जो कंडीशन जो भी ऑप्शन यहाँ पे इसमें अप्लाई है, इसी ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे ये जो वर्ड इस तरह से मूव है, पूरी लिस्ट में येलो ऑप्शन उसी पर आ रहा है, यानी कि अभी रोटेट टेक्स्ट डाउन कंडीशन इस पर अप्लाई है। हम क्या करते हैं, इसी पे क्लिक करते हैं तो देखिए वो वर्ड, वो ऑप्शन रिमूव हो गया है और उसने वर्ड को क्या कर दिया है, सिंपल कर दिया है। इसके साथ साथ इसमें फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में और भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आप देखेंगे फॉर्मेट सेल के अंदर यहाँ से भी कुछ डायरेक्शन होते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन कर सकते हैं। इसमें डिग्री के अकॉर्डिंग इसको मूव कर सकते हैं। इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस लाइन को हम जितना मूव करेंगे नीचे आप देखिए डिग्री बढ़ गया है, 15 हो चुका है। जितना आपको मूव करना है आप उतना मूव करें। इसके बाद जस्ट ओके, आप देखेंगे वर्ड हो गया है मूव, इस तरह से मूव हो गया है। अगर वापस आप चाहते हैं फॉर्मेट सेल में फिर से जाइए, इस टेक्स्ट को सिंपल 0 डिग्री कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो इस तरह से वर्ड मूव सही हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, मर्जिन सेंटर। मर्जिन सेंटर क्या होता है, जब कई सेल्स को मिलाकर एक करना हो तो हम मर्जिन सेंटर करते हैं। फिलहाल मैं इस शब्द को सिलेक्ट करके क्लियर में जाके क्लियर ऑल करता हूं। मर्ज करने के लिए ध्यान रखें, पहले आप सेल्स को सिलेक्ट करें, इसके बाद आप चाहते हैं ये सभी सेल एक ही हो जाएं, यानी कि अंदर की जितनी भी लाइन है ये पूरी तरह से रफ हो जाएं। मर्जिन सेंटर पे क्लिक करें, या मर्जिन सेंटर के बगल में जो एरो बना है इसमें क्लिक करके मर्जिन सेंटर, इसके अंदर भी ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करें, या फिर आप मर्ज सेल करें, यानी कि 1 2 3 ये तीनों ऑप्शन आपके एक ही तरह से काम करते हैं। मर्जिन सेंटर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हट चुका है। आपको अगर वापस लाना है तो आप करें, इस लिस्ट में जाएं, अनमर्ज सेल पे क्लिक करें, अनमर्ज सेल पे जैसा था उसी टाइप से आ जाएगा। इसी में आप देखेंगे मर्ज सेल है, इस पे क्लिक करेंगे तब भी ऐसा हो चुका है, इसको वापस अनमर्ज पे क्लिक करेंगे तब भी वापस आ जाती है लाइन। यानी कहने का मतलब आपने जब मर्जिन सेंटर कर रखा हो या मर्ज सेल किया हो एक ही काम होगा, लेकिन इसको वापस लाना है तो अनमर्ज सेल से वापस ला सकते हैं या फिर इसी ऑप्शन से वापस लाया जा सकता है। इसको एक तरह से समझ सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मर्जिन सेंटर पर क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से सेल के अंदर की जितनी लेंथ थी सारी रफ हो गई है, एक सेल बन चुका है। वापस इसको लाना है, इसी पे क्लिक कर देंगे वापस आ जाएगा। यहाँ पे मर्जिन सेंटर पे फिर से क्लिक करेंगे तो अब भी वही हो गया है, फिर से इसी पे क्लिक करने पर नॉर्मल हो जाएगा। आप मर्ज सेल करेंगे और वापस लाना है तो जाके अनमर्ज सेल करिए, नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि सभी काम की तरह से ऑप्शन हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक मर्ज क्रॉस है, ये थोड़ा डिफरेंट है। जब आपको केवल कॉलम की लाइन हटानी हो, रो की लाइन नहीं हटानी हो, तो हम मर्ज क्रॉस करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें अब केवल कॉलम की लाइन हटी है, रो की लाइन रिमूव नहीं हुई है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब आपको कॉलम की लाइन को रिमूव करना हो, रो की लाइन को रिमूव नहीं करना हो, तो हम मर्ज क्रॉस करते हैं। अगर आपको वापस चाहिए यही लाइन तो मर्जिन सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, अनमर्ज सेल पे क्लिक कर दीजिए, आपकी से वो लाइन वापस आ जाएंगी।
और मैं क्या करता हूँ, मार्जिन सेंटर पर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे एक सेल बन चुका है। यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, मैंने लिखा, इसको लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको लिखने के बाद मैं वर्ड सिलेक्ट करता हूँ। वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये जो वर्ड लिखे हैं पूरे सेल में नीचे है। अगर कोई बोलता है इसको अप में ले जाना है, तो अभी हमने क्या किया था, लेफ्ट राइट सेंटर, ये देखिए लेफ्ट राइट सेंटर जा रहा है वर्ड। लेकिन अगर वो बोलता है लेफ्ट के टॉप में ले जाना, तो हमने लेफ्ट किया और टॉप, आप देखेंगे इसमें लिखा है टॉप अलाइन, आप क्लिक करेंगे ये टॉप में आ गया है। अगर वो बोलता है लेफ्ट के बॉटम में ले जाना है, तो बॉटम ये है, बॉटम पे ले जाएंगे। अगर बोलता है कि नहीं वर्ड को लेफ्ट के मिडिल में ले जाना, तो बीच वाला, इस तरह से आप कर सकते हैं। बोलता नहीं सेंटर पे करना है, तो आप सेंटर पे जाइए, पहले सेंटर करिए, फिर उसके बाद टॉप मिडिल बॉटम। ये चीज अगर राइट में करनी है तो राइट पे क्लिक करें, उसके बाद टॉप मिडिल बॉटम, ऐसे आप कर सकते हैं। वर्ड को कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये नीचे वाले ऑप्शन ध्यान रखना, आप लेफ्ट राइट सेंटर के लिए होते हैं, जबकि ऊपर वाले ऑप्शन टॉप मिडिल बॉटम इस तरह से वर्क करते हैं, यानी कि इससे ऊपर आएगा, इससे बीच में आएगा, इससे नीचे चला जाएगा। इस तरह से इसका यूज किया था। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इसको ओरिएंटेशन करना है, तो आप इन ऑप्शन का भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये देखिए जो जैसे अप्लाई होता है उसी से वो रिमूव भी हो जाता है, तो नॉर्मल कर देगा वर्ड को। ये इस तरह मार्जिन सेंटर करता है। इसको वापस लाने के लिए हम इसके अंदर की लाइन को वापस लाने के लिए मार्जिन सेंटर कर देते हैं। ये देखिए मार्जिन सेंटर हो चुका है। एक और चीज बताना चाहूंगा, इसमें जो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है अलाइनमेंट के अंदर, वो है ब्रेप टेक्स्ट। ब्रेप टेक्स्ट क्या करता है, जब आप किसी वर्ड को लिख देते हैं, जैसे मैं फिलहाल फिर से लिखता हूं यही, ये देखिए आपने एक वर्ड लिखा है जो बी सेल में भी दिखाई दे रहा है और सी के सेल में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें ये जो वर्ड लिखा है वो बी के कॉलम में लिखा हुआ है और सी के कॉलम में नहीं लिखा हुआ है। कैसे पता चलता है, जब आप सी वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए फॉर्मूला 1 में कुछ लिखा नहीं आ रहा है, लेकिन जब बी वाले कॉलम में जहां वर्ड लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वर्ड, और ये B5 सेल माना जाएगा, बी कॉलम है, नंबर की रो है। तो क्या हो रहा है, ये वर्ड इसी सेल में एडजस्ट ना होकर ये थोड़ा साइड में निकल रहा है, यानी अगले कॉलम के सेल में जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो वर्ड है इसी में एडजस्ट हो जाए। इसको ये बोल सकते हैं कि जब वर्ड उसी सेल में शिफ्ट करना हो, जिस सेल में हमने लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, ब्रेप टेक्स्ट का यूज करते हैं। जैसे हमने ये वर्ड लिखा है, ये सेल से बाहर निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी सेल में एडजस्ट करने के लिए इस वर्ड को पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रेप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ब्रेप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके वर्ड इसी के अंदर एडजस्ट हो चुका है, इसी सेल के अंदर आ चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी ऑप्शन में किसी तरह का डाउट है, कोई समझ में नहीं आया, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।